नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। सभी बच्चे बहुत ही सहूलियत से बहुत ही अच्छे से एग्जाम दें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे, साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के आ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उन पे हम बात करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, मुश्किल से 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 20 क्वेश्चन में से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पूरी क्लास पढ़ें, उनके क्वेश्चन देखें। सेम प्रकार जैसे प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे सेम प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ भी बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। और देखिए, साधारण ब्याज में आप पढ़े होंगे कि भाई ब्याज के लिए एक मूलधन होना चाहिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, दर होनी चाहिए और समय होना चाहिए, तभी ब्याज आपको मिलेगा। तो बेटा देखो, फार्मूला आपको सभी को पता है। हम जानते हैं कि एसआई का जो फार्मूला होता है, एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 होता है। बस हम कुछ चीजें आपको बताएंगे कि हम जो क्वेश्चन करवाएंगे वो ये ना करवा के हम एसआई बराबर, आप इतना समझ जाइए कि एसआई बराबर आप ऐसे लिख लो, पी का हमें निकाल देना है आरटी परसेंट। थोड़ा सा फार्मूला आप चेंज कर लीजिए, सेम चीज लिखी हुई है, बस आप ऐसे लिख लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़े से क्वेश्चन जल्दी लगेंगे। क्या करोगे आप, पी का आरटी परसेंट लिख लीजिए, ठीक है। और अमाउंट जानते हो, मिश्र धन की अगर हम बात करें, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज, यानी यहां पर एसआई की बात की है। तो इसमें जब आप एसआई जोड़ दोगे प्रिंसिपल में तो फार्मूला आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समय कम हमें रिवीजन करवाना है। तो देखिए, ये आप ऐसे लिखोगे, पी का 100 प्लस आरटी परसेंट। पी का बेटा 100 प्लस आरटी परसेंट। आप ये दो फार्मूले ध्यान में रखिए, एक तो ये एसआई बराबर पी का आरटी परसेंट और एक तो ये, ठीक है ना, अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर पी का 100 प्लस आरटी परसेंट, ठीक है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीटली लग जाएंगे। कुछ भी इससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी, एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब समय ना गंवाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, देखिए 12% 12% प्रतिवर्ष की दर से, देखिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। समझिए, रेट दे रखी है, आर बराबर 12% दे रखा है, ठीक है ना, और टी बराबर 5 वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष। उसके बाद मूलधन भी पी बराबर दे रखा, कितना, 54%, 54%। हमसे पूछा है एसआई ज्ञात करो। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, एसआई बराबर होता है पी का क्या निकाल देना है, आरटी परसेंट। तो बताओ पी की जगह पे कितना बेटा, 5400। का मतलब गुड़ा आरटी, आरटी मतलब 12 पंचे 60, तो 5400 का कितना निकाल देना है, 60%। ये कट गया आपका, आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 60 और 6 चक्कू 24 के 4, 6 पंचे 30, 30 4 34, 3440 रुपए, 3400 सॉरी 2440, 2400 आई एम सॉरी भाई 3240, सॉरी 3240 रुपए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, 3240 रुपए आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना, फिर से समझ लीजिए। देखो बेटा क्या करना है, एसआई जब भी कहेगा तो हम क्या करेंगे, पी का आरटी परसेंट निकालेंगे। आरटी कितना, 12 पंचे 60, 60% निकाल दिया, 3240 रुपए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ लें सभी बच्चे। देखो क्या बोला गया, यदि 2000 रुपए की राशि को, 2000 रुपए की राशि को मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, पी दे रखा है कितने रुपए, 2000 रुपए। 2000 रुपए की राशि को 10% साधारण ब्याज यानी आर बराबर कितना दे रखा है, 10%।
3 वर्षों के लिए बेटा टी बराबर कितना दे रखा है 3 वर्ष 3 ईयर। तो मिश्र धन क्या होगा समझिए, मिश्र धन के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू पी का क्या करना है 100 प्लस आरटी परसेंट निकाल देना है। तो देखिए पी कितना हमारा 2000, बेटा 2000 गुड़े 100 प्लस आरटी कितना 10 दिए 30 और 100 में जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 130% निकाल देना। कितना निकाल देना 130%। ये यहां से कट गया 13 दूनी 26, आंसर कितना आ गया 2600। आंसर कितना आ गया बेटा 2600। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, एक एक लाइन में सभी क्वेश्चन लगेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए हम ऐसे ही लगाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके लगते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10% प्रतिवर्ष की दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप पढ़ चुके 2 टाइप के। कहा गया 10% प्रतिवर्ष की दर से 10% की दर और किसी दर से किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए 1000 रुपए है। इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन कितना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई क्या दे रखा, सबसे पहले ये देखिए आर दे रखा बेटा 10%, 2 वर्ष की बात की गई, टी है 2 वर्ष, उसके बाद साधारण ब्याज यानी एसआई की बात की है, एसआई दे रखा है 1000। हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या होगा। अमाउंट हमसे पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है मिश्र धन, अमाउंट पूछ लिया। तो पहले हम प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे और प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, हमें अमाउंट पता चल जाएगा। तो समझिए प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करेंगे, एसआई का फार्मूला सभी बच्चों को पता है, एसआई बराबर पी का कितना आरटी परसेंट 10 दूनी 20%। कितने परसेंट बेटा 20%। तो देखिए 1000 बराबर पी गुड़े 20/100, 20 पंचे 100। पी का मान कितना आ गया बता दीजिए 5000। पी का मान कितना आया 5000, ठीक है ना। हमसे पूछा अमाउंट, तो इसी पी में 1000 जोड़ दीजिए जो आपका ब्याज था, क्योंकि ब्याज जुड़ जाएगा तो अमाउंट वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आई है 6000। कितनी आ गई 6000। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, लग जाएगा अगर ऐसा सवाल आ जाए, मुझे उम्मीद है कि आप लगा लेंगे इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो क्या बोला गया, एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए यहां पे 9 महीनों के साधारण ब्याज की बात की है। देखिए एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष और 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपए है। तो राशि का मान ज्ञात करो। राशि का मान ज्ञात करो मतलब हमसे पी पूछा है, पी बराबर क्वेश्चन मार्क, आर जो दे रखी है वो ऐसे दे रखी है बेटा 8% प्रति वर्ष, ये ईयरली दे रखी है। और जबकि हमसे कितने माह का ब्याज पूछा है 9 माह का, 9 माह का ब्याज पूछा है, ठीक है ना। तो आप समझिए यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, और एसआई भी दे रखा 270 रुपए। तो देखो इससे पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने का ब्याज पूछा है, 9 माह का ब्याज पूछा है, तो यहां पे इसे माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माह में कन्वर्ट करने के लिए इसे 12 से भाग दिया जाएगा, तो आ जाएगा 2/3%, ठीक है। अब आप जानते हो अभी हमने बताया एसआई बराबर क्या होता है पी का कितना आरटी परसेंट, पी का कितना आरटी परसेंट, ठीक है। पी की वैल्यू हमसे पूछ ली है, एसआई दे रखा है कितना 270, पी की वैल्यू पूछी है गुड़े आरटी, आरटी मतलब इन दोनों का गुड़ा कर दो तो 3 3 9, देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6 बटे कितना आ जाएगा 100। क्लियर हुआ, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 चक्कू 24, 6 पंचे 30। पी का मान बेटा कितना आ जाएगा बता दीजिए 4500 रुपए। कितना आ जाएगा 4500 रुपए। समझ में आ गई बात, पी का मान कितना आ गया 4500 रुपए, ठीक है भाई। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या।
क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोला गया। साधारण ब्याज की किस दर पर 6 वर्षों में रुपए 4500 की राशि 6525 का मिश्र धन देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है, देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया गया है, दो चीजें दे रखी हैं, सॉरी, देखो, साधारण ब्याज की किस दर पर 6 वर्ष में 4500 रुपए की राशि 6525 हो जाएगी। समझिए, हमारे पास धन था बेटा 4500 रुपए, शुरुआत में धन कितना था 4500 रुपए, ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट काहे में हुआ बताओ, 6525 रुपए में, काहे में कन्वर्ट हुआ, 6525 में कन्वर्ट हो गया। और यहां से यहां तक कन्वर्ट होने में इसे कितना समय लगा, तो आप बोलोगे सर 6 वर्ष लगा। कितने वर्ष लगा, 6 वर्ष। तो हम कहें बताओ अच्छा हमें ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज कितना मिला, ठीक है ना। तो ब्याज देखो कितना मिला, इससे इसको घटाओगे तो 5 से 5 गया 0, और ये कितना मिला 2025 रुपए ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिला बेटा, 2025 रुपए, और ये कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। तो अगर मैं इसे 6 से भाग कर दूं तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अगर मैं इसे 6 से भाग कर दूं, क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है, ये 1 वर्ष का आ गया, ठीक है। तो ये 4500 का कितना परसेंट है, यही आर हमारा हो जाएगा। ये 4500 का कितना परसेंट है, 4500 का कितना परसेंट है, तो देखिए ये कट गया यहां से, ठीक है, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 25, 5 नवई 45, 9 से काट दीजिए, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 15 3 45, 7.5%, कितना आया 7.5%। ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4500 रुपए, 4500 रुपए की राशि 6525 का मिश्र धन देगी 6 वर्षों में। तो देखो 6525 यानी ये कितना हो गया, 4500 था ये 2025 रुपए, ठीक है, 2025 रुपए ब्याज हो गया 6 वर्ष का, तो 6 से भाग कर दिए, 1 साल का ब्याज निकल आया, और देख लिए कितना है, ठीक है, 7.5% आएगा। इसे करेक्ट कर लीजिएगा सभी बच्चे, इसे करेक्ट कर लेंगे, 7.5% आंसर आ जाएगा, इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 हो, तो बताओ कितने वर्ष में वह धन 700 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी जो शिफ्ट होनी बाकी है वहां पे आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए बोला गया यदि कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 हो जाता है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 600 रुपए हो जाता है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 700 हो जाएगा, कितने वर्ष में 700 रुपए हो जाएगा। समझो 600 रुपए हो जाने का मतलब ये हमें शुरुआत का मिश्र धन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, समझिए। तो अभी हम बताए थे मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी का क्या होता है 100 प्लस RT। तो 100 प्लस RT देखिए यहाँ पे 4% 5 वर्ष के लिए, तो 120%, कितना निकालोगे आप 120%, तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 6 कम 6 और ये 100, यानी P का मान कितना आ जाएगा बताओ 100 रुपए। P का मान भाई कितने रुपए आ जाएगा 100 रुपए, ठीक है, 500 रुपए, 500 रुपीज। P का मान 500 रुपए आ गया आपका, देख लीजिए P का मान 500 रुपए आ गया। तो हमसे कहा कितने वर्ष में
ये 700 हो जाएगा। तो आप ये बताओ हमें ब्याज कितना चाहिए? 500 को 700 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्याज कितना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 200 रुपए का चाहिए। कितने रुपए का चाहिए? 200 रुपए का। यहां पर यहां से यहां जाने में कितने रुपए ब्याज मिल रहा था? 100 रुपए। कब मिल रहा था? जब हम खर्च कर रहे थे कितने साल? 5 साल। जब 100 रुपए ब्याज लेने के लिए 5 साल खर्च कर रहे थे, तो 200 रुपए का ब्याज लेने के लिए कितने वर्ष खर्च करेंगे? हम बता दो, 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 ईयर। कितना आ जाएगा भाई? 10 साल। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसी तरीके से लगाएंगे। देख लीजिए क्या बोला गया था। यदि कोई धन 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 600 हो जाए, तो वो धन हमने कुछ माना P, और ये 600 हो जाने का मतलब कि ये हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट इक्वल टू P का RT%, 100% RT%। 120 निकल लिया। P की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। तो आप बताओ 500 से 700 बनाना है इसे, तो ब्याज कितना चाहिए? 200 रुपए। और यहाँ पे ब्याज 100 रुपए मिल रहा था 5 साल में, तो 200 कितने साल में मिलेगा? 10 वर्ष में मिलेगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। समझिए, कोई मूलधन होगा और उस मूलधन का ब्याज जो है, उस मूलधन पर जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 16/25। 16/25। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया गया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे माना मूलधन बराबर 1 रुपया। अब इस पर जो ब्याज मिलेगा वो बोला गया है इसका कितना है? 16/25। तो 16/25 ब्याज मिल जाएगा। बोला गया कि दर की संख्या अगर x है तो समय भी x होगा। समय भी क्या होगा? x होगा। तो हमसे पूछा गया ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, तो वही एसआई वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। एसआई बराबर P का, P मतलब 1 का RT%। P का कितना? RT%। RT मतलब x² % मतलब बटे में 100। काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100। x² बराबर 16 चक्कू 64। तो बेटा x का मान कितना आ जाएगा? 8। तो वर्ष कितने आ जाएंगे? 8। या दर परसेंट पूछे वो भी 8, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर हुआ ना? बता दीजिए। देखिए फिर से एक बार ध्यान से। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 था, तो मूलधन हमने 1 रुपए मान लिया। ब्याज कितना हो गया? 16/25। दर और वर्षों की संख्या दोनों बराबर थी, तो x मान ली। और वही फार्मूला लगा दिया। P का देखो, SI बराबर P का RT%। तो SI 16/25, P 1 है और RT दोनों का गुणा हो गया x²/100। x की वैल्यू आ गई 8, और हमसे यही पूछा गया था x की वैल्यू R कितनी होगी? तो 8% होगी। क्लियर हो गया ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई सेम है क्या। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। मूलधन का कितना है? 9/49 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी? उम्मीद करते हैं कि आप ये घर से लगा लेंगे क्वेश्चन, हमें बताने की जरूरत। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी समय में एक राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाएगी। किस समय में? कितने समय में पूछा गया। देखिए किस समय में एक राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी बेटा जब हो जाए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए समझिए कि हम मानेंगे कि माना हमारे पास 100 रुपए थे और ये 2 गुने होने का मतलब काहे में कन्वर्ट हो जाए? 200 रुपए में। अच्छा कितने वर्ष में कन्वर्ट हो जाए? 8 वर्ष। 8% से, तो हमसे पूछा कितने वर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप समझिए कि 8% का मतलब ये है, 8% का मतलब ये है कि 100 रुपए पर 1 साल में किसी भी व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा? 8 रुपए ब्याज मिलेगा। अब ये बताओ 100 से ये 200 कन्वर्ट करना है, तो बताइए यहां पे ब्याज हमें चाहिए कितना? ब्याज चाहिए कितना? तो आप बोलोगे 100 रुपए ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 100 रुपए।
अच्छा, 1 साल में कितना मिल रहा है? 8 रुपए। तो इस 100 को आप 8 से भाग कर दें तो वर्षों की संख्या आ जाएगी। इसे काट दोगे कितना आ जाएगा? 12.5। कितना आ जाएगा भाई? 12.5 ईयर। कितना आ जाएगा? 12.5 साल। समझ में आ गई बात? फिर से समझिए। मान लोगे 100, 200 कन्वर्ट करना है, यानी ब्याज हमें चाहिए 100 रुपए, 8% की दर है। इसका मतलब कि 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए ही ब्याज का मिलेगा। तो 100 रुपए चाहिए तो 100/8 कर दिया, 12.5% की दर होगी, तो मामला सेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। 10% साधारण ब्याज की दर से 10%, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है ये। देखो क्या बोला गया, साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होगी। देखिए स्वयं की 3 गुनी यहां पे बात कर दी गई है। तो हम मान लिया कि 100 रुपए हमारे पास थे और ये 300 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में? 300 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितने वर्षों में बता दीजिए? 50 वर्षों में। यानी यहां से यहां तक कन्वर्ट होने में हमें ब्याज चाहिए 200 रुपए। ब्याज कितना चाहिए? 200 रुपए। ठीक है। और वर्ष कितने लग रहे हैं? 50 वर्ष लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं भाई? 50 वर्ष। ठीक है ना। 50 वर्ष में 200 रुपए ब्याज चाहिए, तो 200 रुपए को हम 50 से भाग कर दें तो 4 आ जाएगा। और ये 4 आ जाएगा 1 साल का ब्याज। ये क्या 4 आ जाएगा? 1 साल का ब्याज। और जो 100 रुपए पर जो 1 साल का ब्याज मिलता है वही हमारी दर कहलाती है। कहो तो यहां पे लिख दें, हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 100 रुपए पर 1 साल में 1 साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। दर कहलाती है। दर कहलाती है। समझ में आई बात? दर कहलाती है। ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो अगले क्वेश्चन पे चलें। बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई, देखो क्या बोला गया, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज की दर से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है। देखो क्या बोला गया, कोई राशि साधारण ब्याज कि किसी निश्चित वार्षिक दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इसे समझो आप, 100 रुपए हमारे पास हैं, ये 8 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, मतलब 200 हो जाते हैं। तो बताओ हमें ब्याज कितना मिला? ब्याज हमें कितना मिला? 100 रुपए मिला। बोला गया यही 100 रुपए कितने गुने हो जाए? 4 गुने, यानी 400 हो जाए। यानी आप ये बता दो हमें ब्याज कितना चाहिए, तो आप बोलोगे ब्याज चाहिए सर 300 रुपए। तो हमें कितना समय लगेगा? आप एक बात बताइए कि 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है 8 वर्ष में, तो 300 का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? तो भाई 3 गुना समय भी तो चाहिए। कितने वर्ष लग जाएंगे? 24 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे? 24 ईयर। कितने वर्ष लगेंगे भाई? 24 ईयर। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कोई राशि 2 वर्ष के लिए 4.6% साधारण ब्याज पर दी गई। यदि बात 3.2% साधारण ब्याज पर वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपए कम ब्याज प्राप्त होगा। वह राशि ज्ञात करो। जब कभी ऐसा बेटा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझिए क्या करो, कैसे लगाओगे। ऐसे करोगे, माना राशि बराबर 100 रुपए। माना राशि बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपए। दो दर दी गई है, एक पहले वाली और एक बाद वाली। मतलब शुरुआत में ये 4.6 थी, अब ये हो गई है 3.2। तो माइनस कर दोगे, बताओ घटाने पे कितना आया? तो आ गया 1.4%। कितना आ गया? 1.4%। कितने वर्ष के लिए आया ये? 2 वर्ष के लिए।
तो ये 2.8%, इसका आप निकाल लोगे 2.8%, ये कट गया आपका, ये 2.8 आ गया। कितना आया? ये ब्याज आया आपका, ब्याज कितना आ गया भाई? 2.8। और ये 2.8 जो है ये बराबर किसके है? 196 के। देन 1 इज इक्वल टू 196 अपान 2.8, ये यहां से कट जाएगा, 14 से काट दो, 14 दूनी 28, और ये कितनी बार में? 140 बार में, और 2 से ये कितनी बार में? 70 बार में। तो एक बराबर किसके आ गया? 70 के। और हमसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 100। देन 100 इज इक्वल टू 7000। कितना आंसर आ गया? 7000 रुपए। कितना आंसर आ गया? 7000 रुपए। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, फिर से देख लीजिए कि दर को क्या करना, सिर्फ माइनस कर दे, जितना है जितने साल की बात करें मल्टीप्लाई कर दो। 1.4 आया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.8 आ गया, वो 100 पे निकाल लिया, हमारा इतना ब्याज आ गया। ब्याज ब्याज के बराबर जितना कम होगा, इतना कम होगा, तो ये इसके बराबर कर दिया और 100 निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए क्या बोला गया। 6000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 7800 हो जाती है। ब्याज की दर में 2.5% की वृद्धि होने पर यह राशि समयावधि के लिए कितनी हो जाएगी? समझिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें राशि में दर में वृद्धि करे या फिर दर में करेगा कमी, या तो करेगा वृद्धि या फिर क्या करेगा, यहां पर कमी करेगा। तो जब दर में वृद्धि करेगा तो राशि बढ़ेगी, और जब दर में कमी करेगा तो उतनी ही राशि घटेगी। तो दर में वृद्धि कर रहा तो 100% बढ़ेगी। अब ये जो 2.5% की वृद्धि कर रहा है, ये जो 2.5% की वृद्धि कर रहा है बेटा, ये 4 वर्ष के लिए कर रहा है। कितने वर्ष के लिए कर रहा है? 4 वर्ष के लिए। तो अब ये बताओ आप, यहां से हम ब्याज निकालेंगे, किस पर निकालेंगे? 7800 पर। 7800 का 25 चक्कू 100 यानी 10% निकाल दो आप। 7800 का बेटा कितना निकाल दें? 10%, 780 रुपए आए। बस इतना ही ब्याज बढ़ जाएगा। अरे सॉरी, 7800 नहीं, 6000 पे निकालना था। रुको रुको रुको, 6000 पे निकालना था भाई, 6000, ध्यान नहीं दिया। 6000 पे निकालना था, ये 2 जीरो कट गए और ये आ गया 600 रुपए, ये आ गया 600 रुपीज। ठीक है ना? 600 रुपए आ गया, और इसी इतना ही बढ़ेगा। पहले कितना हो रहा था? 7800, और 7800 में कितना जोड़ दो आप? 600 रुपए। तो कितना आ गया? 0 0 4 और 8, यानी हमारी राशि कितनी हो जाएगी? 8400। कितनी हो जाएगी? 8400 रुपए। मतलब जितने परसेंट बढ़े, जितने वर्ष के लिए दे रखा हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्याज निकाल दीजिए, वही उठा के मिश्र धन में आप जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। देखो, 600 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 708 हो जाती है, जब दर 1.5%, देखिए 1.5% कम हो रही है। 1.5% कम हो रही है, कितने दिन के लिए? देखिए 3 वर्ष की बात किया गया, तो 3 वर्ष, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4.5%। ये 4.5% निकाल देंगे मूलधन का। मूलधन कितना है? 600 रुपए। तो बेटा 600 रुपए का निकाल दो 4.5%। यहां से ये जीरो, ये 2 जीरो यहां से कट गए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 नवाई 45, 9 तिहाई 27 रुपए क्या होंगे? कम हो जाएंगे। 27 रुपए क्या होंगे? कम हो जाएंगे। काहे से? 708 से 27 रुपए हम माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 1 और 8 और 6, आंसर हमारा क्या आएगा? 681। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%। समझिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पे ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद बदलती रहेगी। तो जब ऐसा कुछ आ जाए तो देखो क्या बोला गया, ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए, शुरुआत के 3 वर्ष के लिए 3%। तो कुछ नहीं करना, आप ऐसे लिखना कि भाई पहले 3 वर्ष के लिए 3%। ध्यान दीजिए, अगले 5 वर्ष के लिए
4%। अगले 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट है? 4%। अगले 7 वर्ष के लिए 6%। लिखा है ना, अगले 7 वर्ष के लिए 6% रहती है। यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि, तो यहां पे माना उधार ली गई राशि बराबर 100 रुपए। तो यहां से ब्याज मिलेगा भैया 9 रुपए का, 3/3 9। यहां से ब्याज मिलेगा 20 रुपए का, यहां से ब्याज मिलेगा 42 रुपए का। तो कितना आ गया? 1 और 4 2 6 1 7, 71 आ गया। और ये 71 बराबर होगा 2059 के। लिखा है ना कि यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है। ठीक है, तो अब इसे काट दीजिए। 1 बराबर देखिए कितना आ जाएगा? 2059 बटे 71। हमें 100 निकालना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दे, यही हमारा आंसर होगा। 100 से मल्टीप्लाई काटिए, इसे कितनी बार में कटेगा? 29 बार में कट जाएगा। हमने ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प ले लिया, ये कट गया 29 बार में। हमारा आंसर आ जाएगा 2900, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 2900। क्लियर हुआ? जब अलग अलग दर अलग अलग साल के लिए दी जाए तो आप ऐसे ही करेंगे, एक तरफ ईयर एक तरफ दर, एक तरफ ईयर एक तरफ दर, एक तरफ ईयर एक तरफ दर, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल आपका ब्याज निकल आएगा। ब्याज ब्याज के बराबर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे मिश्र धन दे देता तो इस ब्याज में हम 100 जोड़ देते तो 171 के बराबर कर देते। ठीक, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला गया, देखिए देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1020 रुपए और 8 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है तो मूलधन का मान ज्ञात करो। बहुत आसान। देखो, जो ज्यादा वर्ष वाला है वो ऊपर रखिएगा ऐसे। 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1200। और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1020। अगर मैं घटा दूं तो ये 3 वर्ष आएगा, और ये जो आएगा घटाने पे ये आएगा 3 वर्ष का बेटा ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज? 3 वर्ष का। तो घटा दो, कितना आ जाएगा भाई? 0 8, और यहां पे कितना आ जाएगा? 1 180 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 180 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा बताइए? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 600 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 600 रुपए। हमसे देखो क्या बोला गया, 5 साल में इतनी हो रही है, तो 5 साल का ब्याज हम निकाल लेंगे। और 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? सॉरी 660 होगा ना, यहाँ पे 600 लिख दिया, 60। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताइए? 5 छक्के 30, 300 रुपए। अब ये ब्याज अगर हम इस मिश्र धन से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या? मूलधन, और माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 720 रुपए। आंसर हमारा कितना आ गया? 720 रुपए। क्लियर हो गई बात? मूलधन कितना आ गया? 720 रुपए। अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, क्या बोला गया? साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतने रुपए, इतने, और 4 वर्ष में इतने। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, दोनों चीजें पूछ ली गई हैं। दर भी हमसे पूछा गया है और मूलधन भी पूछ लिया गया है। दोनों चीजें पूछी गई हैं, दर और मूलधन। देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतने और 4 वर्ष में, वही सेम काम करना है। 4 वर्ष ऊपर 75,004, और 1 वर्ष नीचे कितना है ये? 6076। माइनस कर दे तो ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। 3 साल का ब्याज आ जाएगा। माइनस कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? 8, 9 से 7 चला गया 2, और यहां पे 4 आ गया, और यहां पर 1 आ गया। ठीक है ना? अब देखिए इसे काट दीजिए तो 1 साल का निकल आएगा। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, इसे काटेंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 3 चौके 12, 2 आ गया, 3 सत्ती 21, और 3 छक्के 18। ये आ गया ना 1 साल का ब्याज। अब हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात करो, और क्या ज्ञात करिए बताइए? ब्याज की दर।
तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, इससे इसको माइनस कर दो, इस वाले से इसको माइनस कर दो, क्योंकि एक ही साल की बात की गई है, और इस मिश्र धन से ये माइनस कर दोगे तो मूलधन आ जाएगा। तो पहले हम मूलधन ज्ञात कर लें। तो मूलधन ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 से 6 गया 0, 7 से 7 गया 0, और यहां पर 6 और यहां पर 5, कितना आ गया भाई 5600। दो ऑप्शन में है तो चेक कर लेते, ब्याज कितना आ जाएगा, ये 476 एक साल का ब्याज है, कितने पे है 5600 पर, गुड़े 100 कर दीजिए, ये 2 जीरो यहां से कट गए, 56 से काट दो, कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 8 से काटते हैं पहले हम, 8 बार में पूरा कट जाएगा, 8 छंग 48, 8 पंचे 40, हाँ 8 बार में कट जाएगा क्या, नहीं 8 बार में नहीं कटेगा, 8.5 बार में कटेगा शायद। चलिए हम धीरे धीरे काटते, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे काटते हैं पहले 7 से। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 8 56, और 7 8 56, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, 2 से काट दो तो 8.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.5। क्लियर हो गई बात, आंसर कितना आ गया 8.5। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई ये आ गया आपके सामने, देखिए बोला गया है आर एस, ठीक है ना, 3600 रुपए को दो भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज समान है। समझिए, जब एसआई समान हो, ध्यान दीजिएगा, जब एसआई समान प्राप्त हो, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एसआई समान होगा और एक मिश्र धन। तो जब एसआई समान हो तब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, P1 रेशियो P2 बराबर होता है 1/R1T1, R1T1 रेशियो 1/R2T2, P1 रेशियो P2 बराबर 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 ये होता है। तो ध्यान दीजिए, इस राशि को दो भागों में बांट देना है, तो यही P1 रेशियो P2 हम निकाल ले रहे हैं, P1 रेशियो P2 बराबर 1/R1T1 कहा है, देखो R1 3 है और T1 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 2, रेशियो 1/R2T2 4 गुणे 3, क्या कर लेंगे 4 गुणे 3, ये यहां से कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 2:1। हमसे दूसरा वाला भाग पूछा 4% पर, और 4% पे दूसरा वाला भाग, तो P2 बराबर निकाल लेंगे, एक है कितने में 3 में, और गुणे 3600, तो 1200 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा भाई 1200 रुपए। समझ में आ गई बात, पहला वाला भाग पूछता तो 12 दूनी 2400 रुपए आ जाता, ऐसे आप निकाल लेंगे। इस फार्मूले का ध्यान रखेंगे, ये वाला P1 रेशियो P2 बराबर 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो क्या बोला गया, 15,600 रुपए की राशि, 15,600 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष एवं शेष 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि 3 वर्षों के उपरांत प्राप्त कुल ब्याज इतने रुपए हो तो 7% पर कौन सी राशि निवेश की गई थी। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पिछले वाले मेथड से नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें बोला गया कि इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है दोनों से, इसलिए नहीं लग पाएगा। तो देखो क्या करोगे इसमें आप, 15,600 रुपए को दो भागों में बांट दिया गया, पहला भाग कुछ दूसरा भाग कुछ, पहला भाग 7% पे दिया गया, दूसरा भाग 9% पे दिया गया, दोनों भाग 3-3 वर्ष के लिए दिए गए हैं, पहला भाग 3 वर्ष के लिए और दूसरा भाग भी 3 वर्ष के लिए। 7% वाला पूछा है तो आप उसे x मान लोगे, जो पूछेगा उसे x, तो बाकी बचा हुआ क्या है 15,600 माइनस x, ये हो गया। अब आप समझिए यहां से ब्याज निकालना हो तो हम लिखेंगे x का 7×21%, यहां से ब्याज निकालना हो तो 15,600 माइनस
x का 9×27%, क्या लिख देंगे भाई 27%। दोनों को जोड़ दो तो दोनों के ब्याज का योगफल आ जाएगा जो 3738 के बराबर होगा। ठीक है ना, जो 3738 के क्या होगा बराबर होगा। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कट जाएगा, मेरे 3 से काट देते हैं। 3 सत्ती 21, 3 9 27 कॉमन लेके यहां भी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 छक्के 18। ये आ जाएगा 7x प्लस ये 9, तो ये 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में 100 है भाई, सबके 100 वो उधर गुणा कर लेगा। 9 से करो तो 0 0 9 54, 9 5 45 और 45 5 50 और 9 कम 9 5 14, शायद ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस का 9x और 100 की गुणा इधर आ जाएगी तो हो जाएगा 12 4 6 0 0। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x आ गया। इससे ये घटा दो तो कितना आएगा 0 0 8 0 0 8। ठीक है, और फिर क्या 14, फिर यहाँ 9 9 से 4 गया, कितना आ गया 5, और यहाँ पे 3 3 से 2 गया 1। ये काट दो, ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से इसे काट दो, 2 सत्ती 14, 2 9 18। आंसर आपका कितना आ गया 7900। कितना आ गया 7900। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बाप अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 रुपए इस प्रकार दिए कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन प्राप्त होगा। जब दोनों पुत्र उसके 18-18 साल के हो जाएंगे तो बोला गया है कि दोनों को समान धन प्राप्त होगा। दोनों को क्या होगा भाई समान धन प्राप्त होगा। ये बात जो दिखी ना, दोनों पुत्रों को समान धन, इसका मतलब है कि मिश्र धन बराबर है। इसका मतलब क्या है कि मिश्र धन बराबर है, मिश्र धन बराबर है। तो जब मिश्र धन बराबर हो जाए तब एक फार्मूला याद करिएगा, दी गई राशियों का अनुपात बराबर, ये हो जाएगा 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2। ठीक है, एक लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, अभी एक पुत्र 12 साल का है, मतलब 12 साल का है तो 18 होने में 6 वर्ष इसे लगेंगे। ये 14 साल का है, 18 वर्ष होने में 4 वर्ष लगेंगे। ठीक है ना, ब्याज की दर 5%, दोनों पुत्रों को कितना कितना धन दिया गया, बहुत आसान है। यहाँ पे टिक कर देखिए 100 प्लस R दोनों के लिए 5% है, तो 5 गुणे पहला वाला जो पुत्र है वो 6 वर्ष के लिए पाएगा, दूसरा वाला 4 वर्ष के लिए, तो 6 और रेशियो 100 प्लस 5 गुणे 4, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 1/130 रेशियो 1/120, ये कट गया, रेशियो कितना आ गया 12/13। रेशियो कितना आया भाई 12/13। इसे ही 1,20,000 में बांट देना है। तो दोनों का हिस्सा पूछा है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि एक का हिस्सा निकालने पे हमारा काम चल जाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। चेक करते हैं भाई, तो देखो P1 निकालते हैं पहले। P1 बराबर, P1 का हिस्सा कितना 12 और नीचे दोनों का योगफल 25 और गुणे 1,20,000, 1,20,000। 25 से इसे काट दीजिए, 25 चक्कू 100, 25 अठी 200, ये आ गया, तो 0 0 12 अठी 96 और 12 चक्कू 48 और 6 कितने होते हैं भाई 48 और 6 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 12 अठी 96, 48 और 9, 48 और 9 57, यानी ये आएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, अच्छा दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो अब क्या करो, दूसरे वाले का धन निकालना है, तो 1,20,000 से 57,600 आप माइनस कर दीजिए, कुछ 400 करके आ जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन आ गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक सब पूरे हो गए होंगे। ये आया आज का लास्ट क्वेश्चन है किस्त से रिलेटेड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए किस्त से रिलेटेड। जब भी एसआई में किस्त की बात की जाए तो समझिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान आया है, बहुत ज्यादा आसान आया है, बहुत आराम से आप लगा लेंगे। देखिए क्या बोला गया, 848 रुपए के ऋण को
4 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, माना किस्त बराबर 100 रुपए। अब ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और 4 किस्त में बांटना है। कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में बांटना है। तो क्या करना कि पहली किस्त पे ब्याज नहीं जाता है, पहली 100 रुपए की किस्त 100 रुपए ही जाएगी। दूसरी पे बेटा 1 साल का ब्याज जाएगा, यानी कितना जाएगा, 104। तीसरी पे 2 साल का ब्याज जाएगा, यानी 108। और चौथी पे 3 साल का ब्याज जाएगा, यानी 112। तो कुल मिला के कितना ब्याज चला गया, तो 424 रुपए धन चला गया। और यही 424 रुपए 848 के बराबर है। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 के और 100 बराबर हो जाएगा किसके, 200 के। और हमारी किस्त बन जाएगी 200 रुपए की। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 200। तो किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए ऐसे करोगे। बस ये ध्यान रखना कि पहले वर्ष कोई भी ब्याज नहीं देना है, दूसरे वर्ष 1 साल का ब्याज देना है, ठीक है, और तीसरे वर्ष 2 साल का, और चौथे वर्ष 3 साल का। जितनी किस्तें बनाते चले जाए, जो धन आ जाए वो दिए गए धन के बराबर होगा। और यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी किस्त आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता। मुझे उम्मीद है एसएससी जीडी के एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सभी बच्चे इसे अच्छे तरीके से तैयार करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। और बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे 1-2 दिन में, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सुधार करना है। स्पीड स्लो है तो तेज कर दें, अगर तेज है तो स्लो कर दें, जैसा भी है। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए, मैं इनको सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमन वर्मा।